तत्पश्चात यहाँ शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पांडु वंशियों का शासन रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का विंध्य आठवीं नाम से उल्लेख है। इसके बाद यह वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत भी रहा। गुर्जर प्रतिहारों के शासन में यह उनके अधिकार में आया तथा नागभट्ट द्वितीय के समय तक रहा। चंदेल शासक उन्हीं के मांडलिक राजा हुआ करते थे। उस समय के लगभग हर एक ग्रंथ या अभिलेखों में कालिंजर का उल्लेख मिलता है। 8 का 249 ही में यहाँ है वंशी कृष्णराज का शासन था। 4वीं सदी में यहाँ नागु का शासन स्थापित हुआ, जिन्होंने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। इसके बाद यहाँ गुप्त वंश का राज स्थापित हुआ। 9 इसके बाद ये जेजा का भुक्ति जयशक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यहाँ चंदेल शासकों का शासन था। चंदेल राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं ने आक्रमण किए, लेकिन वे इस दुर्ग को जीतने में असफल रहे। 10-11-1023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया और यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गया। 12-13 किंतु किले पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। मुगल आक्रांता बाबर इतिहास में एकमात्र ऐसा सेनाधिपति रहा जिसने 1526 में राजा हसन खां मेवातप्ती से वापस जाते हुए दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त किया, किंतु वह भी उसे रख नहीं पाया। शेरशाह सूरी महान योद्धा था, किंतु इस दुर्ग का अधिकार वह भी प्राप्त नहीं कर पाया। इसी दुर्ग के अधिकार हेतु चंदेलों से युद्ध करते हुए 22 मई 1545 में उसकी उक्का नामक आग्नेयास्त्र तोप से निकले गोले के दुर्ग की दीवार से टकराकर वापस सूरी पर गिरकर फटने नौक से उसकी मृत्यु हुई थी। 14, 15, 16, 17, 18, 1569 में अकबर ने ये दुर्ग जीता और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया। बाबर एवं अकबर आदि के द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए किए गए प्रयत्नों के विवरण बाबरनामा, आईने अकबरी आदि ग्रंथों में मिलते हैं। 8 बीरबल के बाद इस दुर्ग पर बुंदेल राजा छत्रसाल का अधिकार हो गया। इसके उपरांत पन्ना के शासक हरदेव शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। 1812 ही में ये दुर्ग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 11 ब्रितानी नौकरशाहों ने इस दुर्ग के कई भागों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दुर्ग को पहुंचाए गए नुकसान के चिन्ह अभी भी इसकी दीवारों एवं अंदर के खुले प्रांगण में देखे जा सकते हैं। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इस पर एक ब्रितानी टुकड़ी का अधिकार था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही ये दुर्ग भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह स्थान सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेतायुग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंगलगढ़ और कलियुग में कालिंजर के नाम से विख्यात रहा है। खत 10-11 सतयुग में कालिंजर चेदी नरेश राजा उपरिचरी बसु के अधीन रहा व इसकी राजधानी सूक्तिमती नगरी थी। 20 त्रेता युग में ये कौशल राज्य के अंतर्गत आ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 21 तब कोसल नरेश राम ने इसे किन्हीं कारणों से भरवंशीय ब्राह्मणों को दे दिया था। द्वापर युग में ये पुनः चेदी वंश के अधीन आ गया एवं तब इसका राजा शिशुपाल था। उसके बाद यह मध्य भारत के राजा विराट के अधीन आया। 22 कलयुग में कालिंजर के किले पर सर्वप्रथम उल्लिखित नाम दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत का है। इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार उसने 4 किले बनवाए थे, जिसमें कालिंजर का सर्वाधिक महत्व है। कालिंजर अर्थात जिसने समय पर भी विजय पाली हो, काल अर्थात समय एवं जय अर्थात विजय। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सागर मंथन उपरांत भगवान शिव ने सागर से उत्पन्न हलाहल विष का पान कर लिया था एवं अपने कंठ में ही रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था, अतः वे नीलकंठ कहलाए। 11 तब वे कालिंजर आए व यहाँ काल पर विजय प्राप्त की। इसी कारण से कालिंजर स्थित शिव मंदिर को नीलकंठ भी कहते हैं। 23 तभी से ही इस पहाड़ी को पवित्र तीर्थ माना जाता है। 24-25 पद्म पुराण में इस क्षेत्र को नवोखल बताया गया है। खत 3 इसे विश्व का सबसे प्राचीन स्थल बताया गया है। गमत्स्य पुराण में इस क्षेत्र को अवंतिका एवं अमरकंटक के साथ विमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है। जैन धर्म के ग्रंथों तथा बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में इसे कालगिरी कहा गया है। 9 कालिंजर तीर्थ की महिमा ब्रह्म पुराण 63 में भी वर्णित है। 26 ये घाटी क्षेत्र घने वनों तथा घास के खुले मैदानों द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक वैभव इस स्थान को तप करने व ध्यान लगाने जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।